गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कभी ऐसा होता है कि आपकी जानकारी में आता है कि आपके किसी जानने वाले को लिवर की प्रॉब्लम थी, लेकिन उसको बेहोशी हो गई। आपको समझ में नहीं आता है कि प्रॉब्लम लिवर की है तो होश कैसे चला गया। आपको कभी जानकारी मिलती है कि उनको प्रॉब्लम लिवर की है, लेकिन उनके गुर्दे ने काम करना बंद कर दिया। ऐसा कैसे हो जाता है कि लिवर की प्रॉब्लम है और किडनी अब काम नहीं कर रही है। कभी आपको पता लगता है कि आपके जो जानने वाले हैं उनको लिवर की प्रॉब्लम है और डॉक्टर कह रहे हैं कि जो ब्लीडिंग आपको हो रही है वो लिवर के चलते हो रही। तो लिवर की प्रॉब्लम है तो ब्लीडिंग कहां से होने लगी। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको परेशान करते रहते हैं, जिनका उत्तर पाने में आप परेशान होते रहते हैं। आज मैं बात करूंगा एक्यूट लिवर फेलियर के कॉम्प्लिकेशंस, उनके प्रिवेंशन के बारे में। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। मैं एक लिवर स्पेशलिस्ट हूं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। नो, ये बात सही है कि अगर एक्यूट लिवर फेलियर है तो उसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं। नंबर 1, ये मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स में हमेशा ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। अगर अंडरलाइन कुछ इलनेसेस हैं वो परेशान करेंगी, इन द सेंस कि अगर आपको जॉन्डिस हुई, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है, लिवर फेलियर होने का खतरा बढ़ेगा। अगर अंडरलाइन कुछ मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं तो आपको लिवर फेलियर होने का खतरा बढ़ेगा। अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं तो भी रिस्क है, वो हमेशा बढ़ जाता है। तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपको समझने चाहिए। नाउ लुक एट द कॉम्प्लिकेशंस। अगर जॉन्डिस है तो जॉन्डिस में कुछ तरह की प्रॉब्लम हो जाती है कि लिवर काम नहीं कर रहा है तो बॉडी के अंदर फ्लूइड कलेक्ट होता है, और फ्लूइड कलेक्ट होता है तो फ्लूइड ब्रेन के अंदर कलेक्ट हो जाता है। इसे कहते हैं सेरेब्रल इडिमा। अगर सेरेब्रल इडिमा होगा तो ब्रेन के अंदर का जो प्रेशर है वो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर वो ऊपर की तरफ जाएगा तो डिसओरिएंटेशन होगा, यानी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कमरा है कि ये गैलरी है, आपको कहां जाना है, कहां बैठना है, कहां खड़े होना है। आपको डिसओरिएंटेशन होने लगेगा, आपको टोटल मेंटल कंफ्यूजन होने लगेगा। अगर ज्यादा होगा तो कभी कभी दौरे पड़ने का डर है। इसका मतलब यह है कि सेरेब्रल इडिमा हुआ तो आपको बेहोशी आने का डर बढ़ेगा। यह है जो जॉन्डिस के चलते सेरेब्रल इडिमा हुआ, इसलिए बेहोशी आती है। नंबर 2, आपको ब्लीडिंग या ब्लीडिंग डिसऑर्डर होने का डर बढ़ेगा, इसलिए कि जो हमारा लिवर है वो बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है। इसमें प्रोथ्राम्बिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो ब्लड को जमाने का काम करता है। अगर वो प्रॉपर नहीं बनेगा तो ब्लीडिंग हमेशा प्रॉब्लम होगी, जिसे कंट्रोल करना हमेशा मुश्किल हो जाएगा। यह सच्चाई है, इसलिए प्रॉब्लम लिवर की है लेकिन ब्लीडिंग होने लगी। यह दूसरा है। नंबर 3 पर आते हैं इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन इन द सेंस कि अगर आपको जो लिवर की प्रॉब्लम है, एक्यूट लिवर फेलियर है, तो आपको सेप्टिसीमिया होने का डर है, आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन होने का डर है, इसलिए कि आपकी बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी कम है, और इम्यूनिटी कम होने से इंफेक्शंस के होने का डर है। नंबर 4 पर आते हैं किडनी फेलियर। एक्यूट लिवर फेलियर के साथ में किडनी फेलियर हमेशा एक पॉसिबिलिटी होती है, रिस्क होती है, इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि देयर आर 2 प्रॉब्लम्स जो एक साथ आ जाती हैं, मतलब एक्यूट लिवर फेलियर भी और एक्यूट किडनी फेलियर भी। इसलिए जैसे एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी होती है, वो दोनों को इन्वॉल्व कर सकती है। लेकिन एक्यूट लिवर फेलियर में एज सच जो किडनी है उसके इन्वॉल्व होने की हमेशा पॉसिबिलिटी होती है। पर्टिकुलरली क्रॉनिक जो लिवर फेलियर है उसमें तो है ही है। इसे कहते हैं हेपेटो रीनल सिंड्रोम, यानी लिवर के चलते किडनी का इन्वॉल्व हो जाना। नो, प्रिवेंट कैसे करेंगे आप? कैसे जो है एक्यूट लिवर फेलियर या अचानक लिवर फेल हो जाने का जो खतरा है उससे कैसे बचें, उसको कैसे प्रिवेंट करें, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। नंबर 1, अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसके डोज को बिल्कुल ध्यान से देखिए। सेल्फ मेडिकेट बिल्कुल नहीं करिए, ओवरडोज बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि जो मेडिकेशंस हैं वो कभी कभी आपके लिवर को डैमेज करने की ताकत रखती हैं। अगर आप कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं, पर्टिकुलरली दी हर्बल वंस, तो अपने डॉक्टर को जरूर बताइए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि उसको मॉडरेट करें, उसके अमाउंट को कम करें, उसकी जो लिमिट है उसको पहचानें। जो एडल्ट्स हैं, अगर पुरुष हैं, उनको 2 ड्रिंक से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, इन महिलाओं को 1 ड्रिंक से ज्यादा लेना नहीं चाहिए। इसके बाद आता है रिस्की बिहेवियर। जितने भी रिस्की बिहेवियर हैं उनसे आपको बचने की जरूरत है। जो इलिसिट ड्रग्स यूज करते हैं उनसे आपको बचना
बचने की जरूरत है। अगर आप उस तरह के सेक्स में इंडल्ज करते हैं तो कंडोम यूज करने की जरूरत है। जब आप टैटूज बनवाते हैं, बॉडी पियर्सिंग कराते हैं, इनसे ही हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी इनके फैलने का खतरा होता है, तो आपको इनमें बहुत सेफ्टी बरतने की जरूरत है। आपको हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी जिनकी वैक्सीन अवेलेबल है वो वैक्सीन लगवाने की जरूरत है। एंड नंबर 6 पर आते हैं कि अगर आप कभी ऐसा काम कर रहे हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति के ब्लड में कांटेक्ट में आते हैं, आपको नीडल स्टिक होती है, तो उसको बहुत ध्यान से वॉच करने की जरूरत है। जैसे रेजर आप शेयर करते हैं जो शेविंग के लिए, उसको मत करिए। टूथब्रश आप शेयर करते हैं, बिल्कुल मत करिए। अगर आप इस तरह की चीजों पर ध्यान देंगे तो बहुत सारे ट्रांसमिसिबल जो वायरसेस हैं, जो हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी है, इनसे आप बचे रहेंगे। और अगर आप इनसे बचे रहेंगे तो पॉसिबिलिटी ऑफ जॉन्डिस, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूट लिवर फेलियर, वो आपके नीचे की तरफ जाएगी। एंड इसके अलावा अगर आपका वेट बिल्कुल ठीक है, आपको ओबेसिटी नहीं है, तो आपको फैटी लिवर या NAFLD होने की पॉसिबिलिटी कम है। अगर ऐसा है तो लिवर फेलियर होने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी आपको कम हो जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखें कि जो एक्यूट लिवर फेलियर है उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो लिवर के अलावा बाकी ऑर्गन्स में दिखाई देते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा। लेकिन बहुत सारे एरियाज हैं जो आप प्रिवेंट कर सकते हैं लिवर की इस प्रॉब्लम से, बिल्कुल पूरी तरह बच सकते हैं। तो एक्यूट लिवर फेलियर के क्या कॉम्प्लिकेशन है, इससे वो कैसे प्रिवेंट किया जाए, इसको समझने में अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प किया तो इसको जरूर शेयर करें। यह इंपॉर्टेंट जानकारी है। मैं चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह जानकारी बाकी लोगों को तक भेजी जा सके। थैंक यू वेरी मच।